Assalamualaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. रमज़ान अच्छा गुज़र रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का रमज़ान बहुत ही अच्छा गुज़र रहा होगा। अच्छा जी, हम अब आज लेके आए हैं आपके लिए अगला टॉपिक, जो कि आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जो कि है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। ठीक है जी, इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसके बाद जो तारीख़ में दूसरा इवेंट आया था उसे हम पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 के नाम से याद करते हैं और आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस इवेंट को और कि इसमें क्या हुआ था। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। द पार्टीशन ऑफ बंगाल was the most important event during the rule of लॉर्ड कर्जन। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि लॉर्ड कर्जन वाइसराय ऑफ इंडिया था उस टाइम में, इसी वजह से उसका नाम यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल की पार्टीशन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो कि लॉर्ड कर्जन के दौर में हुआ था। इन इंडियन हिस्ट्री इज़ आल्सो नोन एज बैंग बैंग। ठीक है, इंडियन हिस्ट्री में पार्टीशन ऑफ बंगाल को बैंग बैंग के नाम से भी याद किया जाता है। बैंग बैंग इसलिए कहा जाता है इसको कि इसमें बहुत से लोगों ने बंगाल की पार्टीशन के खिलाफत की थी, उसके ख़िलाफ़ गए थे कि बंगाल की पार्टीशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसको बैंग बैंग के नाम से भी याद किया जाता है। It was carried out mainly for convenience of administration। ठीक है, कहते हैं कि इस बंगाल को इसकी पार्टीशन इसलिए की गई थी और इसका मेन रीज़न क्या था, रीज़न क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन को कन्वीनियंटली तौर पर चलाना, आसानी से चलाना। ठीक है, बंगाल वाज द बिगेस्ट प्रोविंस दोज डेज़। बंगाल जो प्रोविंस था वो बहुत ही बड़ा था, बहुत ही वास्ट था और उसको एडमिनिस्ट्रेट करना एक बंदे के लिए आसान नहीं था। इसी वजह से बंगाल को पार्टीशन में कन्वर्ट किया गया। ओके जी, इट हैज़ पॉपुलेशन ऑफ 80 मिलियन। ठीक है जी, बंगाल की जो पूरी पॉपुलेशन थी वो 80 मिलियन थी। तो फिर आप ख़ुद सोचें, आप अंदाज़ा लगाएं कि 80 मिलियन की पॉपुलेशन को एक रूलर एडमिनिस्ट्रेट कैसे कर सकता है, और हर चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहला रीज़न तो यही था पार्टीशन ऑफ बंगाल का। जो पॉपुलेशन थी बंगाल की 80 मिलियन, तो पॉपुलेशन सबसे बड़ा रीज़न था। अच्छा जी, द रीज़न बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो रीज़न तो सबसे पहला मैंने आपको खुद बता ही दिया है कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का रीज़न सबसे पहले था वो पॉपुलेशन ही थी। ठीक है, फर्स्ट वन है वास्टनेस ऑफ प्रोविंसेस। तो ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी कि पॉपुलेशन बहुत थी, इसी वजह से 80 मिलियन पॉपुलेशन होने की वजह से जो है इसको पार्टीशन की गई। ठीक है सर, लिमिटेड सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब जी देखा जाए कि 80 मिलियन पॉपुलेशन हो और कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हो वो ज़ाहिर बात है कम हो सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट करना किसी चीज़ को, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कम्युनिकेशन करना, वो उसके सोर्सेज बहुत ज़्यादा कम थे। एंड डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, और सबसे बड़ा रीज़न ये भी था कि लैंग्वेजेस डिफरेंट थी, क्योंकि मुसलमानों की लैंग्वेज अलग थी, हिंदुओं की लैंग्वेज अलग थी, सिखों की लैंग्वेज अलग थी। तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि लैंग्वेज का जो डिफरेंस था वो भी बहुत ही ज़्यादा था। 80 मिलियन पॉपुलेशन थी, लिमिटेड सोर्सेज थे। ठीक है जी, अच्छा इनके रीज़न्स को हम जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में अगर आप बताएं कि इनके रीज़न्स को डिटेल के साथ डिस्कस करें तो इंशाल्लाह उसमें भी वीडियो बन जाएगी। लॉर्ड कर्जन टुक स्टेप फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। लॉर्ड कर्जन ने सबसे बड़ा जो अपना स्टेप उठाया पार्टीशन ऑफ बंगाल का, उसके रीज़न्स यही थे जो मैंने आपको अभी डिस्कस किए हैं, थोड़े बहुत आपको बताया है। यही रीज़न्स थे जिसकी वजह से पार्टीशन ऑफ बंगाल की गई थी। ओके जी, अच्छा जी आगे है, ही पार्टीशनेट बंगाल एंड फॉर्म्ड 2 प्रोविंसेस। लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन की बंगाल की और उससे 2 प्रोविंसेस बनाए। ठीक है जी, फर्स्ट वन था ईस्ट बंगाल
और सेकंड वन था वेस्ट बंगाल। अभी आपको आपके स्क्रीन पे नज़र आएगा, रिटन किया हुआ नज़र आएगा आपको, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के एक प्रोविंस से 2 प्रोविंसेस बनाए, जिसमें उसको नाम दिया गया ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है जी। पहले इसको बंगाल कहते थे, लेकिन अब इसको बंगाल बोलते हैं। ठीक है, पहले जब 1905 में इसको बंगाल के नाम से याद करते थे, लेकिन अब इसका नेम चेंज करके बंगाल कर दिया गया है। ओके जी। ईस्ट बंगाल का जो कैपिटल था वो ढाका था। ठीक है, और ईस्ट बंगाल कंसिस्टेड मोस्ट ऑफ मुस्लिम्स। ईस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मुस्लिम प्रोविंसेस थे, या मुस्लिम प्रोविंसेस से लोग इकट्ठे होके जो है ईस्ट बंगाल में रहना शुरू हो गए थे। और वेस्ट बंगाल में जो थे वो हिंदू थे। ठीक है, ज़्यादातर लोग हिंदू थे। देखें जी, मैंने यहाँ पे आपको राइट करके बताया कि ईस्ट बंगाल कंसिस्टेड मोस्ट of Muslim provinces while West Bengal has a majority of Hindus। ठीक है जी, ईस्ट बंगाल में ज़्यादातर जो प्रोविंसेस से लोग थे वो मुस्लिम्स थे, और वाइल वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। ठीक है, हिंदूज थे वो लोग। अच्छा जी, द कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल वॉज ढाका। ठीक है, ईस्ट बंगाल का जो कैपिटल था वो ढाका था। ढाका एक प्रोविंस का नाम है इंडिया में। ठीक है, तो ईस्ट बंगाल का जो कैपिटल था वो ढाका था उस वक्त 1905 में। एंड द वेस्ट बंगाल कैपिटल वॉज कलकत्ता। अच्छा जी, रिटन में इधर इस लिखा आ रहा है, लेकिन ये इस नहीं है, बाय मिस्टेक रिटन हो चुका है, ये है वॉस। ठीक है, तो 1905 में द कैपिटल ऑफ ईस्ट बंगाल इज़ ढाका एंड द वेस्ट बंगाल कैपिटल इज़ कलकत्ता। आई होप कि आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह रिएक्शंस जो है वो डिस्कस करेंगे मुस्लिम और हिंदुओं के पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर। ओके जी, मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और कोई टॉपिक डिस्कस करना हो या उसको डिटेल से आप पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।